विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक ऐसे विचारमान संत थे, उनके निर्णय को जो भी अपने हृदय में उतारेगा उसका भला ही भला होगा, कभी भी उसके जीवन में हानि नहीं होगी। हाँ, प्रारब्ध का जो भोग है वो तो सामने आएगा, लेकिन पारक सिद्धांत समझ में आ गया तो नया कर्म नहीं बनेगा, किसी भी प्रकार से नहीं बनेगा, क्योंकि उसको पूरा ज्ञान हो जाएगा कर्म विधान का। और जब तक हमको कर्म का ज्ञान नहीं होगा, और जो भूल है, जो भ्रम है, जो भटकन है, इसका जब तक हमको पता नहीं चलेगा, तब तक हम इसी भास में अपने पूरे जीवन को निकाल देंगे। और बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी इसी भास में चले गए, धोखे में चले गए, ईश्वर को खोजते खोजते मर गए, ब्रह्म की कल्पना करते करते मर गए, भूत चुड़ैलों के चक्कर में घूम घूम करके गला सिर हिला हिला करके और मर गए। दौड़ते रहे, पूरे शरीर को मालाओं से लाद लिए, खूब बजाते रहे, झुंझुना बजाते रहे, घुंघरू बांध लिए, पैरों में घुंघरू, हाथों में घुंघरू, गले में घुंघरू, और खूब कूदते रहे। यहाँ तक क्या कि पेड़ों पर, जैसे पीपल का पेड़ है या बड़ का पेड़ है या नीम का है, उन पर भी खूब लाल पीले कपड़े बांध दिए, खूब लाल पीले धागे बांध दिए, खूब उन पे घंटे लटका दिए, उसके नीचे बैठ करके धूना जलाने लगे, उनमें सामग्रियां डालने लगे, सामग्रियां जलने लगी, लोगों को उल्लू बनाने लगे। बहुत दूर दूर से लोग आ करके वहां पर सिर हिलाने लगे, भूत खेलने लगे, और उनको उस धूना की राख को दे दे करके कहने लगे कि इससे सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इस प्रकार से इस संसार में धोखा दिया जाता है। एक बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब का ये पारक सिद्धांत ही ऐसा है कि इसमें किसी भी प्रकार की भूल नहीं, किसी प्रकार का राग नहीं, द्वेष नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, कुछ भी नहीं। ईश ब्रह्म परमात्मा के लिए कोई जगह नहीं। यहाँ पर कर्मों को सुधारने के लिए बताया जाता है कि हे मनुष्य, तू सत्य है, तेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा है नहीं। और जो लोग जीव को आत्मा कहते हैं, ये बहुत बड़ी भूल में है। आत्म ज्ञान पहले से इन मायावी गुरुवा लोगों ने चलाया है, उन्होंने आत्मा को व्यापक बताया है, लेकिन आत्मा नाम की कोई चीज है नहीं। इसलिए इस भ्रम को जब तक हम नहीं निकालेंगे, तब तक हमारे अंदर से ये गुलामी मिटेगी नहीं, उनका पक्ष मिटेगा नहीं। इसलिए जो आत्मा शब्द जो कहा है, ये मायावी गुरुवा लोगों का व्यापक शब्द है, और वो उसको व्यापक कहते हैं, लेकिन व्यापक नाम कोई है नहीं, व्यापक कोई वस्तु है ही नहीं। जीव एक देशी है, जीव सर्वदेशी नहीं। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो और इस व्यापक बात को अपने अंदर से निकालो, और जो आत्मावाद जो ले लिया है ना, समन्वय के लिए, उन लोगों को रिझाने के लिए, उन लोगों को खुश करने के लिए, ऐसा मत करो। पारक सिद्धांत को समझो अच्छे प्रकार से, फिर आपके अंदर किसी प्रकार की कोई कीच नहीं रहेगी, है ना। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो संसार में जो 4 वर्ण मनु महाराज जी ने बनाए, तो ये तो मनुष्य ही तो हैं, कोई पशु में तो बनाए नहीं थे, मनुष्य ही थे। और आज भी वही मनुष्य हैं, लेकिन पशुओं की तरह लड़ते झगड़ते हैं, ये उनकी भूल है। पशुओं की तरह लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए,
पशुओं जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए, मानवता से रहना चाहिए, मांस मछलियां खाना छोड़ना चाहिए, अंडा भांग अफीम ये जितना भी है जो इनको हम कहते गलत कर्म कहते हैं, है ना, अवश्य भोजन कहते हैं, इनको त्यागना चाहिए। और जब तक हम ये मारना काटना मांस खाना नहीं त्यागेंगे, जब तक नशीले पदार्थों को खाना नहीं त्यागेंगे, तब तक हमारी बुद्धि भ्रष्ट रहेगी, मन हमारा चंचल रहेगा, है ना, चित्त भी चंचल ही रहेगा और अहंकार से हम करतूत करते ही रहेंगे, हम अपने आप को जान ही नहीं पाएंगे। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का ये निर्णय बहुत शुद्ध है, साफ है, इसमें इसको बिल्कुल निरोग रखो, इसमें कोई रोग मत आने दो जी। इस ब्रह्म परमात्मा का जो रोग है ये बहुत भारी रोग है, ये कैंसर जैसी बीमारी है, और जब तक इस बीमारी को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, इस धोखे को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक आपके अंदर से जो गुलामी है वो जाएगी नहीं, यों की त्यों बनी रहेगी। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े पंडित इसी भास में मारे गए, बेचारे चले गए, किसी को सुख शांति नहीं मिली, गाते गाते मर गए, बजाते बजाते मर गए, खोजते खोजते मर गए, नाचते नाचते मर गए, दूसरों को उल्लू बना बना करके और मर गए। लेकिन बुरे कर्मों पर इनका लक्ष्य ही नहीं गया कि इन बुरे कर्मों को त्यागना चाहिए, तब जीवन शुद्ध होगा। चोरी हिंसा व्यभिचार को त्यागना चाहिए, तब हमारा जीवन अच्छा होगा। गाली निंदा झूठ को त्यागना चाहिए, तब हमारा जीवन अच्छा होगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, चोरी हिंसा विचार को नहीं त्यागेंगे, ईर्ष्या क्रोध मान छल को नहीं त्यागेंगे, गाली निंदा झूठ को नहीं त्यागेंगे, तब तक हमारे अंदर अष्ट महाशत्रु कहां से आएंगे? आ ही नहीं सकते। पशुओं में भिड़ंत होती है, लड़ के मर जाते हैं। इसी प्रकार से मनुष्यों में देखो, जहां देखो तहीं परस्पर भिड़ंत हो रही है, जहां देखो तहीं लड़ाई हो रही है। और झूठ के ऊपर, इस झूठ के ऊपर इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि पसीना डाल जाते हैं। परमात्मा को ऐसे मनाओ, परमात्मा को ऐसे मनाओ, परमात्मा के लिए हवन करो, परमात्मा के लिए वहां जाओ, ये करो वो करो। झूठ के लिए कितने मरे जा रहे हैं। झूठी मूर्तियों को पूजते हैं, है ना, हड्डियों को मुख में दे करके बजाते हैं, मालाओं को फेरते रहते हैं, तिलक लगा लेते हैं, बड़े बड़े पूरा माथा तो पोत लेते हैं। अरे पूरे शरीर को भी पोतने तो क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा। चाहे आप पूरे शरीर को पोत लो, चाहे एक तिलक लगा लो, चाहे 4 तिलक लगा लो, चाहे चामर हल्दी में मिला के लगा लो, चाहे केवल चंदन ही चंदन लगा लो, कुछ भी करते रहो, इन ढोंग पाखंडों से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक अपने मन को शुद्ध साफ पवित्र नहीं करोगे, तब तक, जब तक इस ब्रह्म परमात्मा की मानंदी में घिरे रहोगे, तब तक, जब तक आप नास्तिक बने रहोगे, तब तक आपका अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। जब तक आप सनातन धर्म को नहीं समझोगे, तब तक आपका अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। कहते रहो, सनातन के नारे लगाते रहो, कहते रहो हमारा सनातन धर्म है, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। सनातन ये चेतन जीव है, अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है। और पृथ्वी जल वायु अग्नि ये चारों तत्व ही सनातन है, अनादि है, इनमें ज्ञान गुण नहीं है। और चेतन जीव सनातन है, इसमें ज्ञान गुण है। इस भेद को जब तक आप अच्छी तरह से पारखी संतों की शरण में लग करके नहीं जानोगे, तब तक आपका मन ये गुरबा लोग खराब करते ही रहेंगे। इन गुरबा लोगों ने सारे संसार को उल्लू बनाया है और बनाते ही रहेंगे। उसमें कोई जाति विशेष का नाम नहीं है ना, चारों के चारों ही गुरबा हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सारे के सारे ही गुरबा हैं। इनमें जा करके देख लो,
सबई भरम भूल धोखे में डूबे हुए। ये झाड़ के सबके सभी गुरबा है। जब तक इन गुरबा लोगों को आप अपने अंदर से नहीं निकालोगे और ये भूत चुड़ैलों, तंत्र मंत्र, जादू टोना की कल्पना को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक आपके अंदर से भूल निकलेगी ही नहीं। इसलिए भाइयों, ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, इस भूल को, भ्रम को अपने अंदर से निकालो, धोखे को मिटा दो और अपने निज स्वरूप को जान लो, तो सारा खटका मिट जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।